अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, एक जानिब 9 मई के मुजरिमों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिलने पर अमेरिका को तशवीश है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका को मसला है। और यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए मदद करने वाली 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी है। मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी पाबंदियों को दरखोरे एतनाज़ समझते हुए आज काबीना इजलास में ये वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों की मजम्मत करते हुए कहा कि अमेरिका ने जो हम पर पाबंदियां आयद की हैं इसका कोई जवाज़ नहीं। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता कि उसका एटमी प्रोग्राम जारियत का शिकार हो जाए। इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ये प्रोग्राम न मेरा है न किसी पार्टी का, ये 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है जो उन्हें बहुत अजीज़ है। इस मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। जहां हुकूमत को मौशी मामलात के साथ सिक्योरिटी इशूज़ और आलमी पाबंदियों का सामना है, वहीं मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम भी हुकूमत की राह में रुकावट है। लिहाजा सियासी इंतशार के खात्मे के लिए हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का पहला दौर कल हुआ और अब 2 जनवरी तक PTI ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड देना है। मगर इससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतज़ाद किस्म के बयानात आना शुरू हो चुके हैं। PTI के रहनुमा सेनेटर अली जफर कहते हैं कि बातचीत के जरिए फैसले का इख्तियार कमेटी को हासिल नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी बातचीत करेगी लेकिन कोई भी फैसला करना उसका मैंडेट नहीं, बल्कि फैसला सिर्फ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेंगे। सेनेटर अली जफर का मौक़िफ़ अपनी जगह, जबकि असद कैसर ने हुकूमत से 3 मुतालबात कर दिए हैं। उनके मुताबिक मुल्क में लाकानूनियत बंद की जाए, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासी असीर रिहा किए जाएं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। PTI रहनुमाओं के बयानात से महसूस होता है कि उनकी कमज़ोर पोजीशन कदरे मुस्तहकम हो चुकी है। इसकी वजह मिलिट्री कोर्ट से 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा मिलने पर बरतानिया और अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय यूनियन की तशवीश है, या मामला कुछ और है। क्योंकि PTI रहनुमा और साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी तो ये भी कह रहे हैं कि सियासत में मुलव्विस तमाम फ़ौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं के बयानात से अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर यू टर्न लेने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हुकूमत PTI के केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचाने, 9 मई के मुल्ज़िमान और सरगना को सज़ाएँ देने के बयानात देने से अचानक पीछे हटते हुए मुज़ाकरात की टेबल पर कैसे पहुँची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करने की बजाय मईशत और गैर मुल्की दौरों पर मसरूफ़ रहने को तरजीह देते रहे, वो अचानक तमाम इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी क्यों तश्कील दे रहे हैं। हुकूमत और PTI का मुज़ाकरात की जानिब कदम बढ़ना खुशाइन है, मगर सवाल ये भी है कि क्या PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, और सबसे बढ़कर ये कि अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए हुकूमत नहीं मानती तो क्या PTI फिर भी मुज़ाकरात करेगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर साहब। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। यकीनी तौर पे ये खुशाइन बात है कि PTI और हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ तो चुकी है, लेकिन क्या ये इस जो मुज़ाकरात हैं इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी इमा से हो रहे हैं? ये सवाल तो आप शायद हो सकता है गवर्नमेंट जवाब दे। हमें तो जो प्राइम मिनिस्टर ने बिठाया है अपनी टीम बना के ताकि मुल्क आगे चल सके और गवर्नमेंट अपोजिशन के मामलात कुछ हद तक बेहतर हो सके, तो हम उस हिसाब से बैठे हैं। एस्टेब्लिशमेंट साथ है या नहीं है ये प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट ही बता सकेगी। लेकिन आप चूँकि ज़ाहिर है ये सब कुछ देख रहे हैं, आपको ये मुज़ाकरात इस सूरत में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उससे पहले ही एक दौर चला और फिर आपने कल देखा कि कैसे शेख वकास अकरम और दीगर ने मीडिया पर आकर जो चीज़ें की हैं और फिर उन्होंने डिमांड्स भी अपनी बाय द वे रख दी मीडिया में। अब वो पता नहीं 2 जनवरी को क्या रखेंगे। जी जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमें उम्मीद नहीं होती कि कुछ न कुछ शायद ब्रेक थ्रू हो जाए तो हम बैठते भी नहीं, हम माजरत कर लेते कि चले आप चले जाएं। जाहिर है कि अगर गाड़ी को चलाना है तो ये सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे।
अब जो अल्टीमेट और आखिरी डिमांड है उसको पहले दिन शर्त करके रखना, तो ये तो फिर नॉन स्टार्टर हुआ ना। दूसरा ये कि ये भी फैसला हुआ कि जो लोग कमेटी में नहीं है इस साइड से या उस साइड से, वो कुछ बात बोलते रहेंगे, अपनी सियासत करते रहेंगे, कमेटी के कम से कम मेंबरान पे उसका असर नहीं होना चाहिए, ताकि हम मामला को आगे बढ़ा सकें। नवीद कमर साहब, जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वन मैन शो है, इससे कोई अग्री करे या ना करे। इमरान खान के नाम पर ही लोगों ने वोट दिए हैं, वरना तो अक्सर लोगों को पता भी नहीं था कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अब एलिमिनेट कर देंगे अगर आप लोगों की तरफ से इमरान खान को, तो ये तो पीटीआई को काबिल कबूल नहीं होगा। इस सूरत में कोई चांस है, क्योंकि वो तो उस डिमांड पर बज़िद हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है उसके ऊपर बात की जाए? तो ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पोजीशन लेते हैं ना। अभी तो उन्होंने फॉर्मली वो भी जो है डिमांड्स उन्होंने अगली मीटिंग में 2 तारीख को जो होनी है उसमें अपने डिमांड्स रखने हैं। उसके बेसिस पे कुछ बात आगे बढ़ेगी। जाहिर है सारी चीजें एक वक्त पे ना होंगी, ना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सब हो जाएंगी, और हर चीज में कोई ना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, कोई और चीजें हैं, तो सबको रखना पड़ा। ये किस किस्म के डायलॉग है कि जिसमें हम कहें कि सब कुछ पहले हमें दे दो, उसके बाद हम बात करेंगे, फिर क्या बात करनी, फिर बात खत्म होगी ना। अच्छा, वैसे ट्रस्ट डेवलप हुआ है कोई भी आप लोगों का? एक सेकंड, लेट मी फिनिश। जी जी। तो एक लिहाज से हम चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़ें, लेकिन थोड़ा सा बाहर भी मैनेज करने की बात होती है ना। इनका एक डिमांड तो नहीं है, इनको बहुत सारी डिमांड्स होंगी ना, तो उसमें ये सब चीजें आएंगी सामने, टेबल पे आएंगी, तो फिर बात हो। अच्छा, इमरान खान ने अभी बयान दिया है कि टाइम फ्रेम दिया जाए हमें हमारे मुतालबात पूरे होने का। अब ज़ाहिर है कि खान साहब की तरफ से ये भी एक डिमांड आ गई है कि हमें टाइम फ्रेम दिया जाए। टाइम फ्रेम क्या होता है? क्या हुकूमत टाइम फ्रेम दे सकती है? जो कमेटी बनी है, क्या वो टाइम फ्रेम देगी उनको? देखिए ना, ये शर्त शुरूत ये तो नाकाम करने की वाली बात हुई ना, तो फिर ठीक है, उनको जो करना है करें। अगर उनका ख्याल है कि सड़कों पे आके तोड़-फोड़ करके खान साहब बाहर आ जाएंगे, या उनके बाकी वर्कर्स जो अंदर हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो या बिस्मिल्लाह, वो तो उनके पास ऑप्शन है ही ना। वो तो फिर टेबल पे क्यों आए? लेकिन टेबल पे आए हैं तो उसको कुछ एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना, दोनों साइड्स को एफर्ट करनी पड़ेगी मामलात को सुलझाने के लिए। अच्छा नवीद कमर साहब, ये कैसे चलेगा कि एक ज़ाहिर कमेटी बनी हुई है, और कमेटी इसीलिए बनी है कि अफ़ाम तफ़हीम से जो है वो मामलात बढ़ाए जाएं आगे और उसको हल किया जाए। बट ऑन दी अदर हैंड इमरान खान साहब पे अभी भी केसेस की तलवार लटक रही है। 9 मई के लोगों से मुताल्लिक अभी भी उनका जो मुतालबा है वो वहीं पे खड़ा हुआ है। और फिर हमने कल देखा कि जब ये मुज़ाकरात बाय द वे हो रहे थे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है उसका फ़ैसला आ जाएगा, महफूज फ़ैसला, लेकिन वो भी 4 जनवरी पे चला गया। तो ये साइड बाय साइड कैसे चल रही हैं चीज़ें? गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन पीटीआई कह रही है आप प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं हम पे केसेस की सूरत में। ये भी मुझे क्या पता, ये तो कुछ मामलात हुकूमत के हैं, कुछ मामलात कोर्टों के हैं। कोर्टें अपने हिसाब से चीज़ें चलाती रहेंगी। हुकूमत जो कुछ भी कर सकती है, हमारे तो जोर उन पे होगा, दोनों साइडों पे होगा कि थोड़ा-थोड़ा जो टेम्परेचर्स को नीचे लाने की कोशिश करें। हम भी कहते हैं कि थोड़े बहुत अगर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाएं तो माहौल बेहतर होगा अंदर। और ये चीज़ जैसे मैंने कहा, ये दोनों साइड्स पे डिपेंड करती है। हम इतना बड़ा गल्फ हो चुका है दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में कि उसको हालात को पूरा करने के लिए वक्त लगेगा। अब सब लगता ये कि कौम में अगर बर्दाश्त नहीं है, और हमारे जो मीडिया के भी दोस्त हैं वो भी इस चीज़ को पुश कर रहे हैं कि या आज रिजल्ट बताओ या कल बैठो भी नहीं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। हमको इत्मीनान से हमने देखना है कि कितना बड़ा इशू है। इशू ये है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, और उसके थ्रू लोगों तक भी थोड़ा बहुत रिलीफ इकोनॉमिकली भी आएगा। तो इतना बड़ा अगर काम करने जा रहे हैं तो उसको कुछ तो सब्र और तहम्मुल भी उसके साथ होना है, बल्कि साथ दुआ भी करें कि ये चीज़ें कामयाब। चले हम दुआ करते हैं, आप कमेटी वाले दवा कीजिए, हम दुआ कर लेते हैं। लेकिन नवीद कमर साहब, आप एक ज़ाहिर है कि एक जमहूरी
पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त मेरी स्क्रीन पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ रहा है इत्तेहादी होने के बावजूद। आप जो कि मेंबर भी हैं, आपकी पार्टी की क्या राय है या आपकी पर्सनल क्या राय है अगर इमरान खान साहब पर जो पाबंदियां हैं उसे हटाने का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन कमेटी के लोगों से की तरफ से किया जाता है या उनकी रिहाई की बात की जाती है, तो आप समझते हैं कि इस पे कोई बातचीत पेशरफ्त हो सकती है? बीबी अल्लाह ने तो देना, ये फिर वही बेसब्री की बात हो रही है। उनको डिमांड्स टेबल पे तो रखने दें। जाहिर है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये भी उन डिमांड्स में से एक हो, लेकिन उनको भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये ऐसी डिमांड नहीं है जो कि एक दिन में वहाँ कमेटी बैठ के फैसला कर ले और ये ख़त्म हो जाए। जाहिर है हर चीज़ों के लिए इक़दामात होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन लेवल भी जो रियलिस्टिक रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा वैसे तो वो कर रहे थे, अब ज़ाहिर है कि 2 जनवरी को जो वो टेबल पे रखेंगे उसके बाद पता चलेगा, लेकिन वो मीडिया पर ये बात कल की मीटिंग के बाद कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन, आज़ाद जुडिशल कमीशन 26 नवंबर वाले नहीं देखें, जुडिशल कमीशन का या फॉर दैट मैटर कोई भी डिमांड हो, किसी पे ये रोक टोक तो नहीं है ना कि आप ये डिमांड नहीं लाएंगे। जाहिर है कि वो अपनी तरफ से जो उनका पॉलिटिकल विजन है उसके मुताबिक डिमांड्स रखेंगे ना, और गवर्नमेंट ने देखना है कि उनके बस में कितना है, क्या चीज़ें वो कंसीड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या जो है वो बगैर कॉम्प्लिकेशंस के आगे जा सकती हैं और किन चीज़ों में कानूनी पेचीदगियां हैं वगैरह वगैरह। तो इसी टेबल पर बैठें ताकि ये सारी चीज़ों पे गुफ्तगू हो सके और देखें क्या अचीवेबल है क्या नहीं। अच्छा, 9 मई में जो मुलव्विस सिविलियंस थे उनको भी सज़ा जो है वो आपने भी देखा ही होगा, सुनाई गई है। आप समझते हैं कि जमहूरियत में, जब हम जमहूरियत कहते हैं, उसके अंदर ये तमाम तर प्रोसेस होने चाहिए, सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ मिलनी चाहिए इसी तरीके से, या इसका कोई और भी तरीक़ेकार हो सकता है? देखें, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आपकी बात दुरुस्त है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्रायल होना चाहिए, लेकिन ये वो केसेस थे जहां मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक्स हुए और उसी सिलसिले में ये ट्रायल्स हुए। तो अब खैर बेहतर तो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रूलिंग देनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कि वहाँ पे ये फैसला हो। लेकिन अगर आप ये भी बिल्कुल एक खुली छुट्टी दें कि अगर आप सिविलियन हैं तो आप जाके हमारे कौता पे हमला भी कर दें और हम आपसे जो है वो कोई आपका इस किस्म का ट्रायल नहीं होगा, तो ये मुनासिब बात भी नहीं है। तो इस सारी माहौल को सामने रखते हुए कि फिर इन चीज़ों का दुश्मन भी फ़ायदा उठा सकता है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग इट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे पहलू है, उन सबको देख के फिर आगे बढ़ना हो। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि हुकूमत ने अभी क्यों कमेटी बनाई और ये सब कुछ क्यों हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यू माइट अग्री, बहुत पहले ही सब कुछ हो जाना चाहिए था। लेकिन नवीद कमर साहब, आई एम नॉट saying this is coming from the party जो कि अभी विक्टिम बता रही है अपने आप को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पे इस वक्त या इत्तेहादियों पे इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया है फ्रॉम अमेरिका एंड बरतानिया एंड यूरोपीय यूनियन। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब पर ट्रायल, उनकी सज़ा, 9 मई के लोगों में जो मुलव्वस थे उनकी सज़ाएं, डू यू थिंक देयर इज एनी दैट काइंड ऑफ प्रेशर? I at least definitely am not aware of any such pressure. But pressure का एक ज़माना था जब अमेरिकी एड पे हमारे मुल्क चलते थे, अब वो ज़माने चले गए। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स के हिसाब से आपको सारे एलाइज के साथ कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप रखनी पड़ती है, लेकिन अगर हमारे दोस्त ये समझते हैं कि अब उन्होंने इतना प्रेशर डलवा दिया कि गवर्नमेंट जो है वो बकल डाउन हो जाएगी, आई थिंक वो भी तो एक अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशन। ठीक, लेकिन आप ये कह रहे हैं, वो खान साहब तो ये नारा लगा कर गए थे कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका ने साजिश की और रिजीम चेंज हुई है, तो इसका मतलब है कि वो तो खैर मानते हैं कि मुल्क में अमेरिका की काफ़ी असर रसूख है हमारी सियासत में। अनदर क्वेश्चन, क्योंकि ज़ाहिर वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स भी हायर की हुई हैं, अनदर क्वेश्चन कि पीटीआई के जो रहनुमा है रऊफ़ हसन साहब,
उन्होंने कहा है कि जी मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं हो रहे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं. आर यू गाइज रिप्रेजेंटिंग दैट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स? आप इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट? देखें खान साहब की ये कोई नया स्टांस नहीं, वो तो बहुत अरसे तक ये बात कहते रहे कि मैं फौज के साथ बात करूंगा, फौज ने कहा मुझे बात नहीं करनी. अब क्या करेंगे आप? तो फिर मामला ऐसे ही रहे ना. अब तो पहली दफा उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है पॉलिटिकल लेवल पे पार्लियामेंट के थ्रू बातचीत करेंगे, तो बातचीत शुरू हो गई. सो अब उनके अपने ख्यालात अगर इस किस्म के हों तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना. आई डोंट थिंक किसी भी सियासतदान को इस किस्म की सोच रखनी चाहिए कि हम सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे. भाई पॉलिटिकल लेवल पे आप बात शुरू करोगे तो फिर मिलिट्री पे भी कोई ना कोई मतलब कंसेशन के लिए प्रेशर आएगा. ये कैसे आप सियासतदान हो जो कि कहते हो कि नहीं या वो करेंगे या मैं जेल में पड़ा रहूंगा, वॉट एवर. सो आई डोंट नो, ये उनकी अपनी सोच है. दे आर बिल्कुल से आप प्रेरोगेटिव कि वो क्या सोच रखे. लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, सोच ये नहीं है. लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी नवीद कमर साहब. इस्टेब्लिशमेंट का हमारी मुल्क की सियासत में एक रोल रहा है. आसिफ अली ज़रदारी साहब के बड़े तारीख़ी अल्फाज हैं खान साहब से मुतल्लिक कि अगर आपके पीछे से हाथ हटा लिया जाए तो आप अपने वज़न पे गिर जाएंगे. अब हम सबको पता है इसका मतलब क्या था. नवाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की मुझे क्यों निकाला, और फिर एक लाइन डिफ़ाइन करने की जो कि होनी चाहिए थी. आप समझते हैं कि इन मुज़ाकरात में या हमारी पॉलिटिकल डायलॉग्स के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए है, और जो अभी करंट पोजीशन चल रही है आप लोगों की पीटीआई के साथ, इसमें भी कोई रोल होना चाहिए? नहीं, पहली चीज सियासत में रोल होना नहीं चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद दैट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. रोल नहीं होना चाहिए. हमारी इलेक्शंस में अक्सर इंटरफेरेंस होती हैं. इलेक्शन के रिजल्ट्स कंट्रोवर्शियल इसी वजह से होते हैं. तो एज इट इज उसका कोई फायदा एट द एंड ऑफ द डे नहीं होता. अगर एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को सपोर्ट किया 2018 में, तो खुद उन्होंने देखा कि रिजल्ट्स वो क्या है, या सब्सिक्वेंटली भी जो 24 वाली इलेक्शंस में भी इतनी कंट्रोवर्सी हुई, वो नहीं होनी चाहिए. गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता कि ये परसेप्शन जाए कि लोग जो हैं, जो बैठे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, वो जेन्युइनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों के नहीं हैं. तो हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें ना हों. सो वो तो अपनी जगह पे बात है कि हम बैठे हुए हैं गवर्नमेंट की एलाइज के तौर पे या गवर्नमेंट इटसेल्फ भी एक और पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए. अभी तक तो कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया. इट्स टू अर्ली टू से दैट कि जहां पे ये सवाल आए कि आया एस्टेब्लिशमेंट इस फैसले में शामिल होगी या राजी होगी या नहीं होगी. अगर कोई वो पॉइंट आया तो फिर उसको देखा जाएगा कि हाउ मच कैन द पॉलिटिकल फोर्सेस decide and then compel other forces to be on board. ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर सर ने अपना कीमती वक्त दिया. नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है, तो एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं. वेलकम बैक. ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने. बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आपने वक्त निकाला. मुझे बताइएगा कि उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हम मजबूरी में मुज़ाकरात कर रहे हैं. किस किस्म की मजबूरी है? ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने ही इसकी जो है इजाजत भी दी है, और साथ ही उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, और इत्तेफाक से पहली नशिस्त में पर अयूब साहब की बवजह पेशी उनकी जो है जाहिर है हमारे सारे कायदीन पर मुकदमात कायम कर रखे हैं, तो वो जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए हाजिरी भी जरूरी होती है, वगरना वारंट गिरफ्तारी निकाल देते हैं बिला जमानत. तो इसलिए उमर अयूब साहब को भी जाना पड़ा, और हमारे हामिद खान साहब जो है वो ढाका गए हुए थे, बांग्लादेश गए हुए थे, वो ट्रिप पर थे. इसीलिए 3 रुकनी ही हमारे जो है असद कैसर साहब और साहबजादा अहमद रजा साहब के उसमें जो है वो गए थे, और इब्तदाइया में अच्छा आपने सुनी लिया जो जॉइंट कम्युनिके था, और
में कि अब जो है 2 तारीख को चार्टर ऑफ डिमांड हमने तहरीरी तौर पर उनको लिख के देना है और उसके बाद जो है एक पेशरफ्त होगी। लेकिन जाहिर है कि एक चीज जो उन्होंने तस्लीम की है, माना है कि इमरान खान साहब या तो वो मुख्तसी देंगे या फिर जो है उनको जो है मुलाकात हमारी कमेटी को फ्री एक्सेस होगी, क्योंकि वगरना तो उनके मशावरत और उनकी मुआवनत के बगैर तो ये चल ही नहीं सकती वैसे ना। तो लतीफ़ खोसा साहब, ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के साथ आपने डिस्कस करना है, लेकिन एक और बड़े तजाद है चीज़ों में। वो शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है वो पूरी मैंडेट के साथ मौजूद है, लेकिन कल मेरे ही प्रोग्राम में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा था कि ये जो कमेटी बनी है सिर्फ मुज़ाकरात तो कर सकती है, बातचीत, लेकिन इनको कोई मैंडेट हासिल नहीं है, ये बाइख्तियार कमेटी नहीं है। अल्टीमेटम जो है वो जो अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने जो फैसला करना है वो करना है। ये है बाइख्तियार कि सिर्फ एक मैसेंजर के तौर पे कमेटी बनाई गई? नहीं, देखें, ये तो कोई बात ना हुई ना कि आप अगर समझें कि जो उन्होंने कमेटी बनाई है वो बिना अपने जो है कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के वो मशावरत के अल्टीमेटली जो भी नतीजा गुफ्तो शुनीद का होगा, जो भी ये करेंगे वो लामहला अपनी कायदीन से भी ये जो मुख्तलिफ जमातों के अराकीन जो उसमें शामिल हैं वो लेंगे, और ये तो एक फितरी अमल होता है। इसी तरह हमारे भी बिल्कुल बाख्तियार इस अंदाज में है कि वो बातचीत करने तमाम चीजें करेंगे, और जो भी जाहिर है कि तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के जो है मुतालबात पर होंगे वो लामहला अपनी क़यादत के साथ तो डिस्कस करना पड़ेंगे, और हो सकता है कि क़यादत जो है फिर हमें कोर कमेटी या जो एक पॉलिटिकल कमेटी है उनके सामने जो है वो डिस्कस करें, क्योंकि ये जमहूरियत में तो ऐसा ही होता है कि आपकी वो जो है आपकी कोर कमेटी है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या जो भी आपकी एक कमेटी बनी होती है, एपेक्स कमेटी है, उनके सामने तो बिल्कुल उनकी मुशावरत होनी चाहिए। लेकिन तो लतीफ़ खोसा साहब, इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कह सकते हैं कि आपसे पहले नवीद कमर साहब मौजूद थे, मैंने उनको भी यही कहा कि बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन एक पेज पर आ जाती है और मसाइल को हल करती है, लेकिन दोनों तरफ से टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने मेरे प्रोग्राम में, आपको याद होगा, मैं याद करा देती हूँ, आपने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाते हैं तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इफ़ यू रिमेंबर। तो अब तो बड़े करीब हैं ट्रंप साहब हल्फ उठाने के। आप समझते हैं कि ये वो प्रेशर तो नहीं आ रहा गवर्नमेंट पे? डोनाल्ड ट्रंप जब हल्फ उठाते हैं 20 तारीख को, तो वैसे तो उन्होंने जो अपनी काबीना बनाई है और जो भी उन्होंने तैनातियां अभी तक की हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बुनियादी हकूक की पामाली जो पाकिस्तान में हो रही है और जो पाकिस्तान में जो है इमरान खान को एक सियासी असीर के तौर पर उनको जो है कन्फाइन किया जा रहा है, वो बिल्कुल उसके इसलिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो 99% जो है इमरान खान ही के जो है हमनवा हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन थी उसमें भी उन्होंने भरपूर अंदाज से शिराकत की, और उसमें भी उनका लतीफ़ खोसा साहब, क्या इंटरेस्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान साहब में? अब तो ज़ाहिर है कि वो इक़्तिदार में भी नहीं है और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी सिस्टम के साथ अमेरिका उस तरीके से चल भी नहीं रहा है। अपनी तारीख देखें तो मोहतरम शरीफ साहब को भी अमेरिकन सदर ने ही बाहर भिजवा कर और उसके बाद लंदन में मीटिंग की थी, अगर आपको याद हो। और इसी तरह रानी शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा भी इसी तरीके से जो है जब वो उनके साथ जो भी उस वक्त के आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ था, तो उसमें भी अमेरिका का बहुत बड़ा लेकिन उसको हम दूसरी ज़बान में एनआरओ कहते हैं, जो तारीख में लिखा गया है। क्या आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी एनआरओ एक मिलने वाला है?
नहीं, देखिए इमरान खान जो है लोगों की दिलों की धड़कन है और पाकिस्तान की जो है माफ कीजिएगा सियासत या रियासत तो चल नहीं रही है। अब जब तक इमरान खान 3 साल से इमरान खान के गिर्द ही सारा कुछ घूम रहा है। आप सुबह से लेकर शाम तक रात तक जो है इन जो काबीना या सेल्फ स्टाइल्ड फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, अगर उसको देखें तो वो सारे ही इमरान खान से शुरू होते हैं और इमरान खान ही पर इख्तिताम करते हैं। और ऐसे आप आवाम को आप जो कसम पुरसी के आलम में छोड़ा है, 3 लाख जो है पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए हैं इस दौरानिये में और कैपिटल आउटफ्लो आपका हुआ है। इंडस्ट्री आपकी स्टॉल हो गई है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है रुकी हुई है। तो इस तरह से रियासतें नहीं चला करती हैं। महंगाई आसमानों पर जा रही है आपकी और आपके जो है बिजली के बिल लोग दे नहीं पा रहे हैं। आप बीमार हो जाए तो उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं है। लेकिन एक सवाल और भी है मेरा लतीफ खोसा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और वो ये है कि आप लोग जो मुतालिबात, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि आप क्या टेबल करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना बता दें क्या वो प्लस इमरान खान होंगे या माइनस इमरान खान होंगे, क्योंकि इमरान खान की रिहाई के बारे में आपका एक फर्म स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात। -1 तो तसव्वुर भी आप छोड़ दें कि कभी भी होगा। अलबत्ता ये है कि इमरान खान का ये है कि वो मरूसी सियासत के खिलाफ है और वो जो है करप्शन के भी जीरो टॉलरेंस। लेकिन कमेटी ये तो नहीं कह सकती आपको लतीफ खोसा साहब कि आप मुतालबा लेकर आए इमरान खान साहब की रिहाई का और हम जो है से आपको ग्रांट करते हैं और इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, क्योंकि ये तो काम अदालतों ने करना है और फिर 9 मई भी है, फिर उसके ऊपर अभी अलकादर ट्रस्ट वाला जो आना था वो नहीं आया, वो जनवरी में 4 को आएगा। तो ये तो बहुत सारी तलवारें भी लटक रही हैं। खुशी से मर ना जाते अगर ये तो बाहर होता। अगर अदालतें इंसाफ कर रही होती, अगर अदालतों को 26वीं तरमीम के जरिए अपनी गुलामी में अपना जो है वो तसल्लुत में ना ले लिया होता तो फिर तो आप बात करती हैं कि अदालतों के बस में है। अरे बाबा, अदालतों के बस में कुछ भी नहीं है। जो कुछ कर रही है इस वक्त हुकूमत कर रही है और ये फिसाइयत की इंतहा है। आप देखें कि 26वीं तरमीम का मकसद ही क्या था। मंतहा और मकसद सिर्फ ये था कि एक सतून जो है रियासत का उसको मुनहदिम कर दिया गया है और ताबे कर लिया गया है एग्जीक्यूटिव के। सो इसलिए ये देखें आप वो ये बेहयाई और डिठाई से जिस तरह 26वीं तरमीम करवाई गई है, ये आवाम के सामने है, सभी देख रहे हैं। आप लोग एग्जैक्टली क्लियर हैं कि जो मुज़ाकरात आप लोग कर रहे हैं वो आप गवर्नमेंट से ही कर रहे हैं, क्योंकि रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात हम इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। तो आप क्लियर है कि जो मैसेज आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं या आप एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे हैं? ख्याल है इनकी जरूरत है एस्टैब्लिशमेंट की? ये मर्जी के बगैर ये गुफ्तगू करे। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट ही कर लेते उनसे, फिर आपने गवर्नमेंट से क्यों बात की? आप एस्टैब्लिशमेंट से ही बात कर लेते अगर आपको लगता है कि ये ऐसे ही है, एवं ही है। नहीं, वो देखें वो नहीं चाहते ना। उन्होंने तो बल्कि इस बात पे भी नाराजगी की जब शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम ने ये कहा कि मैं बहुत मशहूर हूँ चीफ ऑफ द आर्मी का, जिन्होंने जो है इस 26 नवंबर का ऑपरेशन में हमारा बहुत ज्यादा उनका किरदार था। तो ये इस बात पे नाराज हुए कि ये हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो। तो ये देखें, इसलिए वो चाहते हैं कि इन्हीं को गंदा किया जाए, इस हुकूमत को ही खराब किया जाए और वो सामने नहीं आना चाहते और सामने आते हैं। लेकिन दरअसल तो आपको भी पता है वजीर खजाना किसका है और आपको भी पता है कि वजीर दाखिला किसका है। तो ये बस छोड़ देना इस बात को। नहीं, ये तो सर पीडीए के दौर में भी वजीर खजाना किसका होता था, ये तब भी ऐसे ही चलता था, ये अगर आज ऐसे चल रहा है। लेकिन लतीफ खोसा साहब, अगर ये मुज़ाकरात कमेटी के थ्रू कामयाब नहीं होते, अल्लाह करे कि आप लोगों की जो भी रिफ्ट चल रही है सिस्टम के साथ या गवर्नमेंट के साथ वो क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए ताकि इस्तेहकाम आ सके, लेकिन अगर नहीं होता तो आप लोगों ने कोई प्लान बी सोच रखा है? 180 सीटें लेने वाले को जेल में डाला हुआ है। उन्होंने कभी सोचा है कि इसका क्या जो है आपकी सियासत और रियासत पर क्या असर होगा? नहीं तो, लेकिन आपने क्या सोचा है? मैंने सवाल तो आपसे किया लतीफ खोसा साहब कि आप लोगों के पास क्या प्लान भी? अगर इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती, उनके केसेस खत्म नहीं होते, असीरान की रिहाई नहीं होती, जुडिशल कमीशन पे भी आप बात कर रहे हैं, कोई प्लान बी तो होगा। ये जितना ज्यादा
एहतजाज की तरफ जाते हैं उतना ही मफलूज हो जाएंगे, और मफलूज होने के बाद इनको घुटने टेकना पड़ेंगे। अवाम की ताकत को देखे कोई भी ये जो है नजरअंदाज नहीं कर सकता ना। वाजिद जो जबिल्लत के साथ 15 साल से कर रही थी, वो अब उनको पनाह नहीं दी जा रही है। और इसी तरह जो है सीरिया में क्या हुआ, सीरिया में देखे 50 साल आई गेट इट, लेकिन ये घुटनों पे कैसे आएंगे? गवर्नमेंट घुटनों पे कैसे आएगी? क्योंकि उनके मामला तो बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या इशारा कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर की तरफ? नहीं, मैं अवामी प्रेशर की तरह हो गए। अवाम के गैज़ो गज़ब और गम गुस्से से आपको अंदाजा नहीं है। जरा एहसास तो लीजिएगा, अपनी फील तो ले। आप अपने ही चैनल के इर्द गिर्द काम करने वालों का जरा एहसास ले ले, उनके जज्बात ले ले, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी नफरत है और कितना गम गुस्सा है। किस तरह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के ये तलातम को खत्म हो और अवाम को हक हुक्मरानी दिया जाए और अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत को चलाया जाए, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक चलाया जाए। जरा आप किसी एक बंदे से पूछ ले जरा कि क्या ये जो कुछ हुकूमत कर रही है फिस्तायत की इंतहा, ये बगैर लास्टली मुझे लतीफ को साहब बताइएगा कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है, इसका फैसला ज़ाहिर है कि मौखर कर दिया गया है। पहले तो ये बता दें कि क्यों मौखर कर दिया गया, और क्या आपको लगता है कि इसमें भी इमरान खान साहब को सजा होगी, एक्सपेक्टेड है? नहीं, इसमें सजा हो ही नहीं सकती है। धक्के से सजा करें तो और बात है। देखें 190 मिलियन जो है पाउंड सीधा का सीधा जो है बैंक से और अदालत के लंदन की अदालत के वेस्टमिनिस्टर कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया है। ना ये सरकारी पैसा था, ना ये सरकारी खजाने में जाना था, ये मलिक रियाज का पैसा था। और ये जो है वन हाइड पाक हसन नवाज, मोहतरम नवाज शरीफ साहब के फर्जंद अर्जमंद ने 50 अरब रुपए में मलिक रियाज को बेचा था, जहां से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होकर ये जो है नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने ये सारी रकम जो है ये मलिक रियाज की जायज रकम को करार देते हुए उसे वापस करने का अदालती फैसला के जरिए भिजवाया। तो इसमें तो एक धेले का फायदा ना इमरान खान को है, यानी आप समझते हैं कि इसमें सजा नहीं होगी, लेकिन अगर सजा लिखी गई है तो फिर सजा सुना भी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ कोसा साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एनालिस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है आमिर ज़िया साहब ने, आमिर रियाज राणा साहब ने। बहुत शुक्रिया दोनों का। आमिर ज़िया साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। मुझे बताएंगे, मीटिंग और कमेटी चल तो रही है, कमेटी स्टार्ट हो भी गई, डायलॉग्स भी हो गए, लेकिन ये कैसे चलेंगी चीज़ें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अपने मुतालबात पहले ही वाजे कर देंगे मीडिया पर आकर, और फिर अगर इस हुकूमत जो है वो ना परस्यू कर सके उस तरीके से, आपको ये कोई समझ आ रही है कि इसका कोई मुस्तकबिल है इन डायलॉग्स का? देखिए, वो कहते हैं ना कि आग जो है दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। तो जहाँ पर आपने सही कहा कि पीटीआई के लोग जो हैं वो आकर बात करते हैं, मीडिया ग्लेयर में बात करते हैं, उसी तरह आप देखें बहुत ज़्यादा मनफी बातें जो हैं वो नून लीग के बाद वज़रा भी कर रहे हैं, और वो पीटीआई पे बिल्कुल उन्होंने एक नई तवानाई के साथ जो है हमला शुरू कर दिया है। मतलब हमले से मेरी मुराद उन पर तनकीद शुरू कर दी है। तो दोनों तरफ से ये बातें हो रही हैं, लेकिन अगर किसी समझौते में पहुंचना है परवा साहब, तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि मीडिया ग्लेयर से ये लोग दूर रहें और मुतनाज़ा बयानात ना दें, ताकि माहौल, सबसे पहले होता है कि कंड्यूसिव माहौल बनाते हैं। लेकिन अभी तक जो मेरी पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई, हमारे भी प्रोग्राम में आते हैं, बैकग्राउंड इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी हम लोग जो है मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, कम से कम हम हुकूमत पे तनकीद नहीं कर रहे और मेरे मुतालबात हम अपने पेश कर रहे हैं। और मैंने पूछा उनसे, ये सवाल है कि भाई आप क्यों पुरुमीद है? पहला बात हुई कि आप कल तक ये कहा करते थे कि हम इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे और हम इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे। तो ये जो आप पीछे हटे हैं, आप लोगों ने अपना स्टांस को चेंज किया है, क्या वजह है? ज़ाहिर है उसके लिखा हुआ जवाब जो हमें पता है कि जी मुल्क के मफाद में और मसले हल होने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि पीटीआई 2 कदम पीछे हटी है। अब सवाल ही पैदा होता है कि हुकूमत में क्या दे सकती है, कौन से मुतालबात मान सकती है? पीटीआई कह रही कि जी हमारा जो पहला टेस्ट केस होगा वो ये कि क्या हमें इमरान खान तक रसाई दी जाती, जेल में नहीं दी जाती, और हम उनसे जो है इन मुज़ाकरात के हवाले से मशवरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और उनके बकौल हुकूमत ने इस बात को फैसिलिटेट करने का उनसे वादा भी किया है। तो
تو لیٹس سی، بہت چھوٹا سا آغاز ہے. گو کہ جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں زیادہ تر لوگوں کو مجھ سمیت امید نہیں ہے کہ کیونکہ خلا اور خلیج بہت زیادہ ہے ان دونوں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان. اب دیکھیں کہ کیا مطلب ایسے پیترے دکھاتے ہیں کہ ون ون سچویشن دونوں کے لیے ہو. شہباز شریف صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا جی مذاکراتی ٹیمیں جو ہے مثبت طریقے سے کام کریں اور کوئی اچھا حل نکالیں، اور یہی پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. تو لیکن میں ایک کوشش اپروچ کے ساتھ کہوں گا کہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، عدم اعتماد بہت زیادہ ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں. تو اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ایک سوالیہ نشان ہے. دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ وہ اس کا کیا کردار ہوگا، کہ پہلے پی ٹی آئی کہتی تھی ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ نہیں، ابھی بھی تو رؤف حسن صاحب کا جو بیان تھا کہ وہ کہتے کہ ہم جو مذاکرات کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ سے ہی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو بقول ان کے یہ ہے کہ ہم واسطہ، جی بالکل آپ نے درست کہا فروا صاحب ہے کہ بالواسطہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پہلے ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب وزراء ہیں، جو سمجھتے کہ وہ نہ نون لیگ کے نہ پیپلز پارٹی کے، وہ لوگ آئیں گے ان مذاکرات کی کمیٹی میں. لیکن آپ نے دیکھا وہ نہیں آئے، بلکہ نون لیگ کے ہارڈ لائنرز آئے ہیں جو عرفان صدیقی بہت تنقید کرتے، راز سرانا، ثناء اللہ صاحب، ڈار صاحب. یہ کوئی فلیکسیبل شخصیات نہیں ہے. اچھا پھر دوسرا لوگوں نے سوال کیا جیسے ایم کیو ایم بیچاری، ایم کیو ایم کا نہ لینے میں نہ دینے میں اس کا کوئی فیصلہ سازی میں کوئی کردار نہیں ہے، آئی پی پی کا کوئی بڑا اہم کردار نہیں ہے، کاف لیگ کا نہیں ہے، ضیاء لیگ اور جو بھی انہوں نے لوگ. تو جب آپ کمیٹی بڑھا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جناب آپ چیزوں کو جو ہے نا مطلب ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، اور اس سے غالباً فیصلہ سازی اتنی آسان نہ ہو، اس میں آپ کھیل کو لمبا جب کرنا ہوتا ہے. اور تو کیا پی ٹی آئی برداشت کرے گی؟ پی ٹی آئی کے پاس وقت ہوگا کہ بہت زیادہ ان مذاکرات کو وقت دے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں ایک ڈیسپریشن ان کے کارکنوں میں، ان کی قیادت میں. تو لیٹس سی. لیکن میں وہی سوالیہ نشان ہے، ایک چھوٹی کمیٹی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے جس میں کام کے وزراء ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ کر سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دیکھیں کہ ان کے اتحادی کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے، اچکزئی صاحب نہیں ہیں، اور جو ان کے اور حزب اختلاف کے لوگ نہیں ہیں. بہت 11th آور پہ مطلب جب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آ جائے گا، آپ نے کل شیخ وقاص اکرم صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، اس میں وہ کہتے کہ یہ فیصلہ کہیں اور سے لکھا جا رہا ہے. یہ تنقید تو وہ سٹل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بسانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ کہاں کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن کیا حکومت تھوڑا ٹائم لے رہی ہے؟ حکومت سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، جو ہلکے سمجھتے ہیں کہ اب ہم ٹیبل ٹاک کے ذریعے بھی چیزوں کو حل کر سکتے ہیں، وہ تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات دیکھ کے ریاکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پوری میز سجانے کا مقصد یہ نہ ہو کہ حکومت ٹائم بائے کرے اور وہ یہ کرے کہ جی مہینہ 2 مہینہ پی ٹی آئی کو، جب ظاہر کہ آپ پھر احتجاج کے موڈ میں نہیں ہوتے جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ذرا سا ان کا دباؤ کم ہو جائے گا اور گفتگو ہوتی رہے گی. لیکن کیا یہ گفتگو میننگ فل ہوگی، یہ ایک بڑا سوال ہے. اور اگر میننگ فل نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے حکومت کو 2 مہینے تو مل جائیں گے، لیکن کیا پاکستان کی سیاست میں جو ٹیڑھا پن ہے وہ دور ہو جائے گا؟ تو وہ ایک سوال ہے. بات یہ ہوتی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈور الجھی ہوئی ہے اس کو سلجھانے کا اصل جو کنجی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا جو ہے مطلب ڈیل، کس طرح کی ڈیل ہوتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کے جو مطالبات ہیں ان میں سے کون سا مطالبہ ایکسیپٹیبل ہے. عمران خان ہوتی ہے، مائنس عمران خان ہوتی ہے، عامر الیاس رانا صاحب بھی موجود ہیں. عامر الیاس صاحب، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ پیرالل کیسے دونوں چیزیں چلیں گی یا ایگزسٹ کر رہی ہیں، کہ ایک طرف تو آپ ڈائیلاگز کی بات کر رہے ہیں ایک جماعت کے ساتھ جو کہ کارنرڈ ہونے کا شکوہ کر رہی ہے، دوسری طرف ان کے کیسز جو پینڈنگ ہیں جن کے نتائج وہ روک لیے جاتے ہیں. کیا موڈ چیک کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یا دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس حد تک جا سکتی ہے، یہ مطالبات کر سکتی ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ مذاکرات اپنی جگہ پہ ہوں گے، عدالتی عمل اپنی جگہ پہ ہوگا. کوئی یہ تو نہیں طے ہوا کہ جی اب ٹی او آرز دے گی پی ٹی آئی 2 جنوری کو، اس میں یہ طے کر لیں گے جی ہمارے تمام جتنے چل رہے ہیں مقدمات آپ ان کو پینڈنگ کریں جب تک مذاکرات چل رہے ہیں، جس بھی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور گورنمنٹ اس کو اوکے کر دے، پھر یہ بات ہو تو ٹھیک بات ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ابھی مذاکرات کے لیے پہلی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور دونوں اطراف نے کوئی اس سینس میں تو نہیں کیا نا کہ سیز فائر ہو گیا کہ جی اب ان کے مقدمات عدالتوں سے ریکویسٹ کی جائے کہ استغاثہ کہے گا کہ مت چلائیں. اور بالکل ایک فیصلہ 9 مئی کا ابھی تک موجود ہے جو فوج نے پبلکلی اناؤنس کیا ہوا ہے، جس کو پرائم منسٹر بار بار دہراتے ہیں، پوری پیپلز پارٹی دہراتی ہے کہ 9 مئی کو بلایا نہیں جائے گا.
आमिर रज़ा साहब, आपने देखा है कि सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में हर दौर में बदलती रहती है, बट क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट किसी तरह भी प्रेशर में है? ये जो अमेरिका से, बरतानिया से या यूरोपीय यूनियन से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्ड कर सकती हैं पाकिस्तान के सिस्टम पे? अगर दबाव ना होता, वरना देखिए ना, सोशल मीडिया तनकीद करता है, जिन जो हुकूमतें मजबूत होती हैं वो उस तनकीद की परवाह यूं नहीं करती कि उस तनकीद को ऑक्सीजन नहीं मिलती है अवाम के अंदर, वो खुद ब खुद इल्ज़ाम होता है, मर जाता है। देखिए क्योंकि अवाम में इसकी कबूलियत, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, कबूलियत हो रही है, तो इसलिए ये लोग दबाव में। अब आते हैं आपका असल जो सवाल है, बात ये है कि EU हो गया, अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा माशी स्टेक्स जो हैं इन तमाम ममालिक में हैं। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, EU उसके बाद आता है, और वो इंसानी हकूक़ के हवाले से उनका, जैसे आपको पता है कि 27 जो टर्म्स हैं GSP+ की, उसमें 14वां को जो है कहते हैं फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक होगा, आज़ादाना माहौल में अपना दिफा कर सकेगा। अब ज़रा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो है इसके ऊपर एक लोग सवालिया निशान उठाते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें अब वो पुराना ज़माना नहीं कि आपने बर्दाश्त कर लिया करते थे, क्योंकि अमेरिका भी उसको बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर करता था कि वॉर ऑन टेरर हो रही है या कोई ना कोई उनका स्टेक होता था। आज मगरिब की बहुत कम आप पे स्टेक है, जबकि हमारी हुकूमत अशराफिया का, तो पाकिस्तान का स्टेक है, हमारी हुकूमत अशराफिया का बहुत ज़्यादा स्टेक है। मगरबी ममालिक में किसी का घर है, किसी का कारोबार है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को ग्रीन कार्ड चाहिए, तो के पास दबाने के कई रास्ते हैं अमेरिका, अगर वो दबाना चाहे तो। और मेरे ख्याल में जो उनका मूड लग रहा है, तो मुझे तो खदशा है कि आप पे जब ट्रंप इंतजामिया आएगी तो आप पे दबाव मजीद बढ़ेगा, क्योंकि भारत नवाज और भारत निजात लोग जो हैं उसकी काबीना में बड़े कलीदी ओहदों पर होंगे ट्रंप साहब की, ठीक है ना। और उनका नैरेटिव जो है, जैसे तुलसी गबार्ड है जो कि डायरेक्टर होंगी उनकी नेशनल इंटेलिजेंस, 18 उनको रिपोर्ट करेंगी वो सदर और लेकिन स्टिल आई वांट टू आस्क दिस कि व्हाई आमिर राना साहब, आपने सुन लिया जो आमिर रज़ा साहब ने अपना ओपिनियन दिया है, एक एनालिसिस दिया है, आपको लगता है कि कोई ऐसा स्टेक है अमेरिका को हमारे मुल्क में अब रह गया, क्योंकि अब तो वॉर ऑन टेरर भी अपनी अपनी हो गई, अब अमेरिका अफगानिस्तान से भी चला गया और कोई ऐसा मुफाद भी नहीं है, और वाई इमरान खान साहब? अमेरिका का इंटरेस्ट देखें, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है। उन जो पाकिस्तानियों ने वहां लॉबिंग की, मिलियन ऑफ डॉलर्स लगाए हैं ट्रंप की उसके ऊपर, कैंपेन के ऊपर उन्होंने लग के किया, तो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए किया। ये यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि आप अपने लीडर के लिए करें, लेकिन जब आप के लोग जो ट्रंप से भी मिलते हैं और वो बात करें पाकिस्तानी मिसाइल के, चूंकि उन्होंने ओथ लिया हुआ है उनकी नेशनलिटी का, पाकिस्तानी, लेकिन वो तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आया ना, ट्रंप ने तो भी। मैं कुछ और नहीं, मैं आता हूँ। जो उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी पाबंदी लगी है, ये अफसोसनाक है। बाकी ये जब बाइडेन पे खुश हो रहे हैं, तो बाइडेन को तो कहते थे कि वो उसने इमरान खान को निकाला, इमरान खान ने साइफर बनाया, तो बाइडेन ने तो पाबंदी लगाई, तो फिर वो कैसे इनको लाया? अगर एक बात मान लें, फिर ये उन्हीं की कांग्रेस ने और उधर करारदाद नहीं, तो फिर हुकूमत अगर इतने महीनों से, आमिर राना साहब, अगर यही थ्योरी जो आप कह रहे हैं ऐसे ही है, तो फिर हुकूमत इतनी देर से तो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आ रही थी, तो अब गवर्नमेंट क्यों आके बैठ गई मुज़ाकरात की टेबल पे? पहले इसको दूसरी तरह देख लें, 26 नवंबर से पहले तो पीटीआई भी कुछ नहीं मान रही थी, वो तो कहते थे हमने फौजियों से बात करनी है, इसके अलावा बात ही नहीं करनी। तो अब उन्होंने कहा जी कि हम इंसान हो या फरिश्ते सबसे बात करेंगे, यही लफ्ज़ बोला गया था ना पहले। बिल्कुल, कमेटी बना दी, फिर वो बैठ गए जाके। क्यों बैठ गए? कि 26 नवंबर के बाद इनको जरूरत थी एक तरफ दुनिया को दिखाना कि जी हम तो बात करने के लिए तैयार है, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कमेटी बना दी। दोनों अतराफ इस तरह वाज़े उसके साथ नहीं बैठे हुए कि जो बात आप स्टार्ट में कर रही थी कि कोई सीज फायर हो गया है और उनके मुकदमे बंद हो जाएंगे, वो तो तब होगा ना जब कुछ तय होगा कि आप बदले में क्या दे रहे हैं। आप यानी वो जो उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हम मजबूरी में मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नहीं, मजबूरी तो बनी है 26 के बाद। अब इनके पास पब्लिक ओपिनियन में वो काम करना जो 26 को ये कर चुके हैं फौरन मुमकिन नहीं है। इनकी तमाम तर जो होप है वो अमेरिका के ऊपर है, ट्रंप इंतजामिया पे है कि वो आएंगे। बाकी फौजी अदालतों की सजाएं हों या जो पाबंदियां लगी हैं, वो हमेशा दुनिया करती है, इस तरह का काम करती है। पाकिस्तान पे पाबंदी नहीं लगी, वो 4 कंपनी। लेकिन आमिर रज़ा साहब, ये तो होगी ना पीटीआई की मजबूरी, ये तो होगी ना पीटीआई की मजबूरी सर। लेकिन गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है? गवर्नमेंट तो बिल्कुल स्ट्रांग है, गवर्नमेंट के साथ एक पेज पे हम लोग बात करते हैं कि मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट की भी ये मजबूरी होनी चाहिए। अगर पीटीआई ने बना लिया है तो इसीलिए गवर्नमेंट को तो सूट करता है ना कि मुज़ाकरात हों। पहले शहबाज शरीफ जाते थे, जाके बात करते थे, वो कहते थे ये चोर और डाकू। आपको याद होगा उमर अयूब से हाथ मिलाया, बैरिस्टर गौर से हाथ मिलाया, तो कब ऑफर
ऑफर नहीं की शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तो बतौर अपोजिशन लीडर और उन्होंने अपनी पार्टी के सरबराह के तौर पे मिसाक के जमहूरियत की बात की, तो उन्होंने कहा ये उस वक्त ताना देते थे एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, तो ये तो कभी भी नहीं माने हुकूमत में भी अपोजिशन में भी। अब जब इनकी भी मजबूरी बनी, मैं कहता हूँ जो मजबूरियों को सौदा सही, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए, इक़्तिसादी बेहतरी के लिए ये मुज़ाकरात का अमल बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैं अब तक अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कह सकता हूँ कि 9 मई की जब तक पीटीआई मादरस नहीं कर लेती, रास्ता इनका भी नहीं बनना। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब और आमिर ज़िया साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।